अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू त्वय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें अपने ऊपर हराम मत ठहराओ और ना ही हद से बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जो हलाल पाकीज़ा रिज़्क अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है इसमें से खाया करो और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल इख्तराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरा माइदा की आयत नंबर 87 और 88 को तिलावत किया है और इसका तर्जुमा पेश किया है। आइए अब हम इन आयत की तफसीर पर गौर व फिक्र कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबात, कि ए ईमान वालो पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना करार दो। बहुत अहम आयात हैं। इस आया मुबारका का जो शान नज़ूल है वो ये है कि सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज सुनकर, जब आप वाज कर रहे थे, वो वाज सुनकर एक रोज़ हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदियल्लाहु ताला के यहाँ जमा हुई और उन्होंने आपस में तरके दुनिया का अहद कर लिया और इस पर इतफाक किया कि वो टाट पहनेंगे और हमेशा दिन में रोज़े रखेंगे और सारी रात इबादत इलाही में गुजारा करेंगे। तो बिस्तर पर ना लेटेंगे और गोश्त और चकनाई ना खाएंगे और औरतों से जुदा रहेंगे, हत्ता कि खुशबू भी नहीं लगाएंगे। तो इस पर भी आया मुबारका जो है वो नाजिल हुई। हदीस मुबारका में इस तरह के बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल का हुक्म फरमाया है और इबादत करने में खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ में डालने से मना फरमाया है। तो इसमें हसे उम्मुल मोमिनीन हसे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ फरमा थे। तो उस वक्त हसे हौला बिनते तुवैत रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास से गुजरी। तो ऐसे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला ने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ये हौला बिनते तुवैत रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। लोग कहते हैं कि ये रात भर नहीं सोती। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, रात भर नहीं सोती, इतना अमल किया करो जितना आसानी से कर सको। बाखुदा अल्लाह नहीं उकताएगा लेकिन तुम उकता जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि जब कोई अमल करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जैसे नफल पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा नफल पढ़ने शुरू कर दिए, कुरान पाक की तिलावत बहुत कसरत से शुरू कर दी, दुरूद पाक की तस्बीहां शुरू कर दी, यानी कि उनके ना अंदर इत्तेदाल नहीं होता। फिर एकदम से वो छोड़ देते हैं। नमाजें शुरू की तो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, नवाफिल इबादत भी कर रहे हैं, चाश इशराक तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत एक पारा की बजाय दो दो तीन तीन चार चार पारे कर रहे हैं। इतनी कसरत करते हैं। रमज़ान का महीना आएगा तो कुरान पाक तीन तीन चार चार पाँच पाँच कुरान पाक मुकम्मल करेंगे, लेकिन पूरा साल भी कुरान पाक को छुएंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही यानी कि क़याम ज़्यादा करेंगे लेकिन बाद में कुछ पता नहीं। तो ये अल्लाह पाक को कसरत पसंद नहीं है। इस बारे में हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तो उस वक़्त मस्जिद के दो स्तूनों के दरमियान रस्सी तानी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क्या है? तो सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ की कि ये हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की रस्सी है। वो नमाज पढ़ती हैं और जब उन पर थकन या सुस्ती तारी होती है तो इस रस्सी को पकड़ लेती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इस रस्सी को खोल दो, तुम में से हर शख्स उस वक्त तक नमाज पढ़े जब तक वो आसानी से नमाज पढ़ सके, और जब इस पर थकन या सुस्ती तारी हो तो वो बैठ जाया करे। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं हमेशा रोजे रखता था और हर रात कुरान मजीद की तिलावत करता था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मेरा जिक्र किया गया तो आपने मुझे बुलवाया, मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे ये खबर मिली है कि तुम हमेशा रोजे रखते हो, हर रात कुरान मजीद पढ़ते हो। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, लेकिन मैंने इस इबादत से सिर्फ खैर का इरादा किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए ये काफी है कि तुम महीने में सिर्फ 3 दिन रोजे रख लिया करो, यानी जो अयाम 20 के रोजे होते हैं, चाँद की 13, 14, 15, आप फरमा रहे हैं कि 3 रोजे रख लिया करो। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं इससे अफजल की ताकत रखता हूँ। इरशाद फरमाया, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। तुम अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे रखो, क्योंकि वो लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार थे। मैंने अर्ज की, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत दाऊद के रोजे किस तरह थे? इरशाद फरमाया, वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, और फरमाया हर माह में एक कुरान पाक खत्म किया करो। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे अफजल की ताकत रखता हूँ। इरशाद फरमाया, फिर 20 दिन में एक कुरान पाक खत्म कर लो। मैंने अर्ज की, मैं इससे अफजल की ताकत रखता हूँ। इरशाद फरमाया, फिर 10 दिन में एक कुरान पाक खत्म कर लो। तो मैंने अर्ज की, मैं इससे अफजल की ताकत रखता हूँ। इरशाद फरमाया, फिर 7 दिन में कुरान पाक खत्म कर लो। तो इससे ज्यादा अपने आप को मुशक्कत में ना डालो, क्योंकि तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है, और तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। इस हदीस मुबारक से हमें यह पता चलता है कि कुरान पाक की जो तिलावत करना बहुत लाजिम है। कम अज कम महीने में एक मरतबा हमें कुरान पाक को मुकम्मल करना चाहिए। अब देखिए, हलाल चीजों को तर्क करना जायज होता है कि इनका करना कोई फर्ज वजह वाजिब नहीं होता, लेकिन जिस तरह हराम को गुनाह और नाफरमानी समझ का तर्क किया जाता है, इस तरह हलाल चीजों को तर्क करने की इजाजत नहीं है। किसी हलाल चीज के मुतालिक बतौर मुबालिगा ये कहने की इजाजत नहीं है कि हमने इसको अपने ऊपर हराम कर लिया है। मेरी प्यारी बहनों, सूफियाए कराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से जो बहुत सी चीजों को तर्क करने के वाकयात मिलते हैं, वो बतौर इलाज है। यानी जिस तरह बीमार आदमी बहुत सी ग़िज़ाओं को हिलाल समझने के बावजूद अपनी सेहत की खातिर परहेज करते हुए कई चीज़ों को छोड़ देता है, इसी तरह सूफियाए कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम नफ्स के इलाज के लिए बाज़ हलाल चीज़ों को हलाल समझने के बावजूद तर्क कर देते थे। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हलाल चीज़ों को तर्क करने की इजाज़त तो है, लेकिन ये इजाज़त नहीं कि इसके साथ हराम जैसा सलूक किया जाए। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बच्चियां देखी गई हैं, माएँ भी बड़ा इतरा कर कह रही होती है, मेरी बच्ची दूध नहीं पीती, मेरी बच्ची फिश नहीं खाती, इसको गोश्त की स्मेल बड़ी बुरी लगती है, ये गोश्त नहीं खाती। जो चीज़ें अल्लाह पाक ने आपके ऊपर हलाल की हैं, उनके साथ हराम जैसा सलूक करना अच्छा फेल नहीं है। अल्लाह पाक के सामने ये जो फेल है, ये नापसंदीदा है। अल्लाह पाक ने जो आपके लिए हलाल चीज़ें पैदा की हैं, उनको खुशरूबी से खाना चाहिए। हाँ, अगर नामुवाफिक हों, डॉक्टर मना कर दे या हुक्कामा मना कर दें या तबीयत को नुकसान देता हो, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरीके से उसको पब्लिक में बातें करना, कहना और नफरत का इजहार करना और इस पे इतराना और शौकियाँ दिखाना कि जनाब हम तो खाते ही नहीं है, हमें तो पसंद ही नहीं है, और माएँ भी बड़ा इतरा के कह रही होती हैं, तो ये बात गलत है। अल्लाह पाक को नापसंद है। जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं और जो चीज़ें अल्लाह पाक ने आपके लिए पैदा की हैं, उनको आप उनके साथ हराम जैसा सलूक ना करें। तो इस जो है आया मुबारका में पाकीज़ा चीज़ों को हराम करार देने से मना फरमाया गया है। तो इससे इन लोगों को भी इबरत हासिल करनी चाहिए कि जो मकबूलाने बारगाह इलाही की तरफ मंसूब हर चीज़ पर हराम के फतवे देने पर लगे रहते हैं, और हर चीज़ में उन्हें शिरक ही सूझता है। फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ताला की वली अल्लाह हैं, वली हैं, औलिया हैं, उनके मज़ार अक़दस पे कोई ज़िबिहा लाया गया या कोई वहाँ पे लंगर तक़सीम हो रहा है, तो कुछ लोग उसको कहते हैं, नहीं जी नहीं, यहाँ पे तक़सीम हो रहा है तो ये गैर उल्लाह हैं, तो लिहाजा ये शिरक हो गया, तो ना खाओ, ठीक है, गिरा दो, ज़ाया कर दो। तो ये भी बहुत सख्त गुनाह और हराम है कि आप खामखा किसी के साथ बदगुमान हो रहे हैं और हराम का फतवा लगाकर आप शिरक का फतवा लगा रहे हैं, और चीज़ों को हलाल चीज़ों को जो अल्लाह ने हलाल की हैं उसको हराम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये किसी वली अल्लाह के मज़ार पर जाकर तकसीम की जा रही हैं। हालांकि
वहाँ पर ये होता है कि मुसाफिर लोग होते हैं, वहाँ पे तुलबा होते हैं, दूरों नज़दीक से आए हुए मुसाफिर होते हैं, तो वहाँ पे ज़रा आसानी होती है कि लोग अपने देगे वगैरह बना के वहाँ ले जाते हैं, या अपना ज़बीहा वहाँ पे ज़िबह कर लेते हैं, या कुछ भी लंगर तकसीम करना हो वहाँ ले जाते हैं, ताकि आसानी के साथ उनको गरीब और मसाकीन और मुसाफिर लोग भी मिल जाएँ, और वहाँ पे तुलबा वगैरह मदारिस भी चूँकि मुल्हिक होते हैं, साथ मदरसे भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी मिल जाएँ, तो वहाँ पे लंगर तकसीम कर दिया जाए। तो लेकिन इस लंगर को कह देना कि ये हराम है या शिरक है, तो ये बात बहुत ही गलत है और बुहतान है। आगे देखिए, इरशाद होता है, आयत नंबर 89 है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़द्तुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा खलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा समाअत फरमाएं। और अल्लाह तुम्हारी बेमकसद और गैर संजीदा कस्मों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाता, लेकिन तुम्हारी उन संजीदा कस्मों पर गिरफ्त फरमाता है जिन्हें तुम इरादी तौर पर मजबूत कर लो। अगर तुम ऐसी कसम को तोड़ डालो तो इसका कफारा 10 मिस्कीनों का औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या इसी तरह इन मिस्कीनों को कपड़े देना है, या एक गद्दन यानी गुलाम या बांदी को आज़ाद करना है। फिर जिसे ये सब कुछ मुयस्सर ना हो तो 3 दिन रोजे रखना है। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है। जब तुम खा लो और फिर तोड़ बैठो और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो, और इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खूब वाज़ेह फरमाता है ताकि तुम इसके अहकाम की अताअत कर सको और शुक्रगुजार बन जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये देखिए, आयत नंबर 89 की मैंने आप सामने तर्जुमा पेश किया है। ये कस्मों के बारे में बहुत अहम मसाइल यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं। कस्में जो हैं वो मेरी प्यारी बहनों 3 तरह की होती हैं, लेकिन इससे पहले जो आयात थी उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया था कि तुम जो है ना, सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की एक जमात ने खाने पीने की चंद हलाल चीज़ें और कुछ लिबास अपने ऊपर हराम कर लिए और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो अब इसमें यहाँ पर जो है ना, उन्होंने कस्में खा ली थी। जब अल्लाह ताला ने उन्हें इस चीज़ से मना कर दिया कि उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अब हम अपनी कस्मों का क्या करें? जो हमने कस्में खाई थी कि हम यानी कि बीवियों के नज़दीक नहीं जाएंगे, हम तज़ीनो और आइश नहीं करेंगे, अच्छा लिबास नहीं पहनेंगे, अपने आप को अपने बिस्तर से जुदा रखेंगे, दिन का रोज़ा रखेंगे, रात भर अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। तो जिन्होंने ये कस्में खा ली थी, अब उन कस्मों का क्या हुआ? तो इस पर यह आया मुबारका जो है फिर नाजिल हुई कि जिन लोगों ने यानी कि ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, यानी कि अल्लाह तुम्हारी बेमकसद और गैर संजीदा कस्मों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाता। अब यहाँ पर गैर संजीदा कस्में कहा गया है, तो कसम की जो अकसाम होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होता है यमीन लग़्व, यानी गलत फहमी की कसम। ये वो कसम है कि आदमी किसी वाक्य को अपने ख्याल में सही जानकर कसम खा ले और हकीकत में वो ऐसा ना हो, ऐसी कसम पर कफारा नहीं होता। एक दूसरी कसम होती है यमीन गमूस, यानी झूठी कसम। किसी गुज़िश्ता वाक्य के मुतालिक जानबूझकर झूठी कसम खाना ये हराम है। और तीसरी कसम जो है वो है यमीन मुनाकिदा, जो किसी आइंदा के मामले पर उसे पूरा करने या पूरा ना करने के लिए खाई जाए। किसी सही मामले पर खाई गई ऐसी कसम तोड़ना मना भी है और इस पर कफारा भी लाजिम है। कसम की तीसरी जो सूरत में कफारा लाजिम आता है, जो यमीन मुनाकिदा होती है, यानी कि मुनाकिदा जो कसम है, इस पर कफारा लाजिम आता है। अब यहाँ इस आया मुबारका में कसम का कफारा बयान किया गया है, और कसम का कफारा यह है कि अगर कोई कसम तोड़े तो एक गुलाम आज़ाद करे या 10 मस्कीनों को 2 वक्त पेट भर कर दरमियाने दर्जे का खाना खिलाए, या फिर 10 मस्कीनों को कपड़े पहनाए। इन तीनों में से कोई भी तरीका इख्तियार करने की इजाज़त है, और अगर तीनों में से किसी की भी ताकत ना हो, ना वो गर्दन आज़ाद करवा सकता है, ना वो 10 मस्कीनों को कपड़े पहना सकता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अब वो मुसलसल पे दर पे 3 जो है वो रोजे रखे। ये कसम का कफारा है। और कसम का कफारा जो है, इससे मुतालिक चंद मसाइल हमें याद रखने चाहिए। मस्कीनों को खाना खिलाने की बजाय उन्हें सदका फितर की मिकदार भी दी जा सकती है, कि पैसे दे दिए जाए, सदका फितर की मिकदार के बराबर पैसे दे दिए जाएं, तो वो भी चलेगा, यानी कि वो भी ठीक है।
ये भी जायज़ है कि एक मिस्कीन को 10 रोज़ दे दिए, 10 रोज़ दे दे या खिला दिया करे। और बहुत घटिया किस्म का खाना खिलाने की इजाज़त नहीं है, दरमियाने दर्जे का खाना होना चाहिए। मिस्कीनों को कपड़े पहनाए तो वो भी दरमियाने दर्जे के होने चाहिए, और दरमियाने दर्जे के वो हैं जिनसे अक्सर बदन ढक सके और दरमियाने दर्जे के लोग पहनते हों, यानी सूट बहुत घटिया ना हो और 3 महीने तक चल सकता हो कम से कम। फिर एक ये है कि रोज़े से कफ़ारा जब ही अदा हो सकता है जबकि खाना खिलाने, कपड़ा देने और गुलाम आज़ाद करने की कुदरत ना हो। रोज़ा रखने की सूरत में ज़रूरी है कि रोज़े मुसलसल रखे जाएँ। कफ़ारा कसम तोड़ने से पहले देना दुरुस्त नहीं है। जब कसम टूट जाती है तब कफ़ारा लाज़िम आता है। कफ़ारा कसम तोड़ने से पहले नहीं दिया जाता। अगर देंगे तो वो अदा ही नहीं होगा। आप देखिए कसम के बारे में कुछ कलाम जो है हम सूरा बकरा में करके आए हैं, जिसकी आयत नंबर 224 और 225 थी। तो यहाँ पर वहाँ भी इसकी तफसीलन हमने बयान की थी। तो आप जो है सूरा बकरा की वो आयत अगर सुन लेते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाज़त करो। अल्लाह पाक ने फरमाया तो कसम की हिफाज़त का हुक्म, और वो ये है कि उन्हें पूरा करो अगर इसमें शरन कोई हर्ज ना हो। और ये भी हिफाज़त है कि कसम खाने की आदत जो है वो तर्क कर दी जाए। अब यहाँ पर एक हम आयत और ले लेते हैं, आयत नंबर जो है 90। चलें ये तफसील तलब है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है इसको बयान किया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।